जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सरकारी कॉलेज के लिए नर्सिंग के फॉर्म यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, आयु को लेके, सीटों को लेके, आरक्षण को लेके पूरा अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार के नर्सिंग का कोर्स है और कौन से स्टेट से रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो नर्सिंग कोर्स है ये 3 टाइप का होता है। इसमें आपका एक एएनएम नर्सिंग होता है, दूसरा जीएनएम नर्सिंग होता है, तीसरा आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। ये 3 प्रकार के नर्सिंग के कोर्स होते हैं जिनको आप 12th के बाद कर सकते हो। ठीक है, 10+2 12th पास के बाद आप आराम से कर सकते हो। तो अभी जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया तो वो रहने वाला है आपका एएनएम कोर्स। ठीक है, एएनएम नर्सिंग कोर्स, जिसको आप फॉर्म फिलअप करके सीधा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश ले सकते हो बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के। जी हाँ, बिल्कुल, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना, सीधा प्रवेश आपको मिलेगा 12th मेरिट के बेस पे। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने भी 12th पास कर रखा है तो आप भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। मात्र आपका 20 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाला है फॉर्म का। ठीक है, और फॉर्म मैंने आपको बताया कि आज दिनांक 1 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। ये जो आपके एएनएम का कोर्स होता है ये आपका 2 साल का होता है और 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप होती है, यानी कि आपका 2.5 साल में कंप्लीट ये कोर्स हो जाता है। फिर आप चाहो तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो चिकित्सा क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखो ये कौन से स्टेट का है, ये है आपके राजस्थान स्टेट का। तो राजस्थान में आपके एएनएम नर्सिंग के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। किस प्रकार से फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, 12वीं पास होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी विषय हो, फॉर्म आप भर सकते हो। चाहे आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो आयु की बात करें तो आपका आयु यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 17 साल। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पे 17 से 34 आपका रखा गया है। और SC ST वालों को 5 साल का इसमें छूट मिला हुआ है, यानी कि 34 से +5 भी है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो यहाँ पर आरक्षण आपको मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि अन्य पिछड़ी जाति को यहाँ पर 21% का आरक्षण और अनुसूचित जाति के लिए 16% का और जनजाति के लिए 12% का आरक्षण दे होगा। और जिनके पास EWS है उनको 10% का आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। ये पूरा अपडेट आ चुका है आरक्षण को लेके, रिजर्वेशन को लेके। ये देखिए जो मिलिट्री में है, जिनके पुलिस से फादर्स, उनके लिए। ठीक है, अब बात आती है सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्री एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना, सीधा फॉर्म भर के आपका 12th का जो मेरिट है उसके बेस पर सिलेक्शन आपका होने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कट ऑफ कितना जाएगा, कितना परसेंटेज होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्लियर? तो उसका भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है, देखो। ठीक है, और वैसे अप्लाई तो सभी कर सकते हैं बट प्रायोरिटी पहले राजस्थान वालों को यहाँ पर मिलने वाली है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, मतलब जब ये कोर्स आप करोगे तो यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। क्लियर? और परीक्षण के नियम है ये कुछ, ये देखिए ये कुछ रूल्स है जो यहाँ पर दिखा रखे हैं। और ये फॉर्म आपको भरना होगा, ये वाला फॉर्म। और ये वाला फॉर्म हमारा MKS अकेडमी या फिर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे दे रखा है, ज्वाइन कर रखा होगा तो PDF आपको फ्री में मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको तैयार करके रखने हैं। तो एक तो यहाँ पर ज़रूरी है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तो यहाँ पर लगेगा। क्लियर? जिस पर आपको आधा साइन उस पर और आधा बाहर करना होगा। क्लियर? फिर यहाँ पर 12th के मार्कशीट,
जिसमें आपका सीनियर सेकेंडरी का पूरा डिटेल भरना होगा, जैसे कि कौन से स्कूल से आपने किया था, ठीक है, कौन से बोर्ड से किया था और कौन से ईयर में किया था, 22 में किया था, 20 में किया था, 21 में किया था, वो भरना है। रोल नंबर भरने हैं आपके सीनियर सेकेंडरी के, पूर्णांक भरना है, प्राप्तांक भरना है, परसेंटेज आपको भरना है। फिर यहाँ पर देखो अभ्यर्थी का कैटेगरी वर्ग आपको भरना है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, SC, ST, ये आपको फिलअप करना है जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। फिर यहाँ पर देखो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, विकलांग हो, तो यस नो में आंसर आपको देना है। अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नहीं कर देना। क्लियर। अगर फिर हाँ करते हो तो उसका प्रूफ भी आपको डालना है, जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको डालना है, ठीक, अपलोड करना है। फिर यहाँ पर देखो क्या अभ्यर्थी महिला चतुर्थ श्रेणी में है तो हाँ नो में आंसर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो हाँ कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आवेदन शुल्क का वितरण, पोस्टल ऑर्डर नंबर यहाँ पर भर देना है, दिनांक भर देना है, राशि यहाँ पर आपको भर देना है। फिर भाग ब आपको भरना है, जिसमें आपका नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, पिताजी का नाम इंग्लिश और हिंदी में। और अगर आप शादीशुदा हो तो हस्बैंड का नाम फिलअप कर सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। A&M का जो कोर्स है ना, ये वाला ऑल इंडिया में आप कहीं भी करो, ये A&M सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। तो यहाँ पर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हो। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। क्लियर। फिर आपके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हुई तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट। डाक का पता आपको भरना है, सिग्नेचर आपको कर देने हैं, ठीक है। अब ये तो जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो फिलअप करना है, नहीं तो नहीं करना। यानी कि अगर आप 12th पास हो तो फिर इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, भाग स को, ठीक है। फिर ये आपको घोषणा पत्र कर देना है भाग द में, और सिग्नेचर आपको कर देना है। और ये रही आपकी सीटें, ये सीटें रहने वाली राजस्थान में, ठीक है ना। तो जैसे कि अजमेर में 60 सीटें हैं, भीलवाड़ा में 45, टोंक में 45, नागौर में 45, बीकानेर में 60, चूरू में, ये पूरी लिस्ट में टेलीग्राम पर डाल दूंगा सारी की सारी। 1650 सीटें टोटल। और ये 34 गवर्नमेंट कॉलेज आपके रहने वाले, सारी की सारी सरकारी नर्सिंग कॉलेज है। सो अगर आपका भी ड्रीम है तो अवश्य फॉर्म भर सकते हो, 12th पास वालों, सबसे अच्छा मौका रहने वाला है। और ऑफिशियल साइट कौन सी है, कहाँ पर अपडेट आप देख सकते हो, तो चलो वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि थोड़ा सा विश्वास आपको हो। रिफ्रेश में कर देता हूँ। और मैंने तो पहले बोल रखा है कि नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल सारे फॉर्म का अपडेट यहीं पर आपको मिलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो बहुत ही जल्द आपके BS नर्सिंग के फॉर्म भी आने वाले हैं, GNM के फॉर्म भी आने वाले हैं। एक्टिव रहना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इधर जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो तो इधर GNM परीक्षण का ऑप्शन आपको दिखता है, इस पर क्लिक कर देना है और ये इंटरपेज ओपन हो जाता है। और नीचे जैसे आप आते हो तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये देखो अपडेट, ये आ गया और ये क्रमांक आ गया इसका पूरा। तो पिछली भी अपडेट आ चुका है, मैंने पूरा प्रूफ आपको दिखा दिया। और इसका विज्ञापन भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये लीजिए आपका विज्ञापन, ये पूरा ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखो क्या इन्होंने मेंशन किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की तिथि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर रहने वाली है। आवेदन पत्र के साथ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज की सत्यापन प्रतियां आपको लगानी है। ये देखिए, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम, 20 रुपये दे होगा। और यहाँ पर देखो जनजाति के लिए निःशुल्क रखा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो पोस्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संकलन करना आवश्यक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये ऑफलाइन फॉर्म भरना है, बिल्कुल भरना है, ऑफलाइन तरीके से फॉर्म आपको भरना है, यानी कि जो एड्रेस है उस पर आपको भेजना है। और मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स आप तो एक तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी और एक यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट लगेगी और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। फिर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा आपका ID। बस ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। अगर है तो आप भर सकते हो। बाकी राजस्थान वालों के लिए अच्छा मौका है अगर आप A&M कोर्स करना चाहते हो तो। क्लियर। ये A&M के फॉर्म यहाँ पे निकल चुके, A&M नर्सिंग के। इसको लेके कुछ डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, वरना
आप चाहो तो यहाँ से फॉर्म, ये जो PDF है ना, इसको भर के सीधा आप भेज दोगे ना तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये वाला मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक नीचे दे रखा है। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो।